गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसे कि पिछली क्लास में हम आपको बताए थे किस तरह से परचेज बिल हमारा बनता है, यानी कि हमने बनाया था फॉर्म को। ठीक है, आज हम इस फॉर्म पे हम काम करना हम सीखेंगे, किस तरह फॉर्म पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने लिखा है कंपनी नेम। ठीक है, कंपनी नेम, तो हम यहाँ पे अपने कंपनी का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा कंपनी का नाम है सनराइज कंप्यूटर। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, कुछ यहाँ पे सिंबल लगाया, जैसे कि बोलते हैं लेस देन का हमने सिंबल लगा के, और इसके बीच में हमें क्या करना होगा, अपनी कंपनी का नाम लिख लेना। ठीक है, कंपनी का नाम लिख लेंगे तो जिससे हमारा कंपनी का नाम हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा लिख के चला आया है। अब हमारे पास क्या है, कंपनी का अगर एड्रेस है तो हम कंपनी का अपने एड्रेस इसमें हम लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहे हैं, एक हमने क्या लेस देन का सिंबल लगाया और अपने यहाँ पे कंपनी का हम क्या किए हैं, नाम लिखकर, क्या है, नाम लिखकर हमने कंपनी का नाम लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे एड्रेस लिखा। ठीक है, तो देखिए हमारे मेरे पास एड्रेस हो गया। सेकेंडरी एड्रेस हमारी कंपनी का नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। और यहाँ पे हमारा हो गया क्या, कॉन्टेक्ट नंबर। तो इस तरह से इन सब में क्या करना है, आपको लिख लेना है, जैसे कॉन्टेक्ट नंबर, डिफ़ॉल्ट ईमेल एड्रेस, जो भी आपकी कंपनी से रिलेटिव इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लिया, सारी चीज़ों को हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे मिला होगा वेंडर, यहाँ पे नेम। यहाँ पे नेम का मतलब हो गया कि जो सामान जो व्यक्ति क्या कर रहा है, बेच रहा हो या सेल कर रहा हो, उसका नाम। ठीक है, तो देखिए आपकी कंपनी में माल तो सेल करता ही है, लेकिन क्या होता है, जो सेल करता है उस व्यक्ति का नाम होता है। ठीक है ना, कि कौन माल, इसके कौन सा प्रोडक्ट कौन से व्यक्ति ने क्या किया था, सेल किया था। और यहाँ पे आता है कंपनी का नाम, क्या आता है, कंपनी का नाम। तो हमने कंपनी का नाम, यही वाला कंपनी का नाम हम इसमें क्या कर लेंगे, हम टाइप कर लेंगे। और इसका हम क्या कर लेंगे, हम लोग एड्रेस, इसका जो एड्रेस आ रहा है, चर्च कंपाउंड, हरियर कॉम्प्लेक्स नियर सादतपुरा मऊ, उसको भी हम क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा आता है क्या, फ़ोन नंबर। देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट में हम नंबर सिर्फ हम लिखेंगे, नंबर हम लिख लिए। और यहाँ पे आपकी कंपनी का कहीं ना कहीं क्या होगा, मेल होगा, उसका मेल डाल लिए। ठीक है, आपकी कंपनी का हो गया। फिर यहाँ पे कस्टमर, मानिए कि हमारे कस्टमर हैं जिनका नाम है दुर्गेश राय। ठीक है, तो उनका नाम हम यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, और यह कह रहा है क्या कि उनकी कंपनी का क्या है, उनकी कंपनी का नाम चाहिए। ठीक है, उनकी कंपनी का क्या चाहिए, नाम चाहिए। तो यहाँ पर उनकी कंपनी का नाम है योर्स कंप्यूटर शॉप। ठीक है, तो कंट्रोल सी हमने करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर लिया। आप मैन्युअली लिख सकते हो इसमें, ऐसे क्लिक करके, डबल क्लिक करोगे तो इसमें लिख सकते हो। और यहाँ पे हमने उनका एड्रेस डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, बनारस लंका रोड। ठीक है, L52। यहाँ पे उनका हम नंबर डाल दिए, जो कि हमारा नंबर कुछ इस प्रकार है, हमने नंबर डाल दिया। इसे अलाइनमेंट करके, इसे लेफ्ट अलाइनमेंट पे माउस की तरफ देखिए, अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट हम कर दिए, तो क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। अब इनका क्या करना होगा, नाम डालना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेल एड्रेस डालना होगा, नाम नहीं, मेल एड्रेस। तो देखिए इस तरह से अपने कंपनी के पहले इंफॉर्मेशन फिलअप करना सीखिए। हमने कंपनी का नाम डाला यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर से हमने जो प्रोडक्ट बेच रहा है इस कंपनी में, जो एम्प्लॉय है वो अनुज है, जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे रहेगा, और उसकी कंपनी का नाम अनुज हमने लिखा। इस कंपनी में अनुज जो भी हो, ठीक है, यहाँ पे कंपनी में क्या अनुज काम करता है। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस उसका आ गया, सारी चीज़ें। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का क्या होता है, एक कोड होता है। हर एक प्रोडक्ट का क्या होता है, कोड होता है। जैसे कि हमने लिख लिया, ठीक है, ए, ठीक है, LK, ठीक है, -A2 हमने लिख लिया, एक प्रोडक्ट की पहचान। ठीक है, हमने एक प्रोडक्ट की पहचान इसके कोड से हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लाकर हमने इसको ड्रैग कर लेते हैं। जो आपके ड्रैग कर लिया तो देखिए सीरियल नंबर हो गया, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट होगा उस पर क्या लिखा होता है, कोड लिखा होता है। तो आप उसमें से देख के अपने कोड को क्या कर सकते हैं, आप फिल कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यानी कि प्रोडक्ट की जानकारी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए आप, हमने लिखा है हार्ड डिस्क, केस, मदरबोर्ड, CPU, ये हमारे सारे इसमें हम आइटम लिखेंगे। तो आपके शॉप में जो भी सारे आइटम क्या हो रहे हैं,
परचेज हो रहे होंगे या सेल हो रहे होंगे, उन आइटम्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम नाम लिखेंगे। तो एक एक में करके पहले आप नाम लिख लीजिए। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, नाम हमने लिख लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो इसमें से आप नाम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है क्या, क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है क्या कि एक क्वांटिटी का मतलब हार्ड डिस्क आप कितना क्वांटिटी यानी कि कितना पीस लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आप पीस अपने ज़रूरत के अनुसार आप पीस क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे कि हमें ज़रूरत था 4 पीस, 6 पीस, 3 4 पीस, 1 पीस, 4 पीस, इस तरह हमने अलग अलग लिया हमने। अब यहाँ पे हमने प्राइस लिखा, क्या लिखा, प्राइस। प्राइस का मतलब होता है क्या कि हर एक प्रोडक्ट का क्या होता है, प्राइस होता है। हर एक प्रोडक्ट का क्या होता है, हमारा प्राइस होता है। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट का क्या होता है, हमारा प्राइस होता है। जैसे कि हमने हार्ड डिस्क का रखा 4,4500 रुपये, तो टोटल ऑफ अमाउंट इसका कितना होगा ये चीज़ जान जाते हैं। तो इक्वल प्रोडक्ट का हम यूज करेंगे। कौन सा हम यूज करेंगे, प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट क्या करता है, मल्टीप्लाई का काम करता है यहाँ पे। तो दोनों को एक साथ सिलेक्शन करके माउस से और शिफ्ट के साथ यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ठीक है, और हम क्या करें, जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो टोटल ऑफ अमाउंट हमारा निकल के चला आया। अब इसे आप ड्रैग करके जब नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो सारा अमाउंट हमारा प्रॉपर 1 मिनट में यानी मिनटों में हमारा निकल के चला आया। अब सब टोटल का मतलब क्या होता है, सब टोटल का मतलब होता है कि जितना सारा ये टोटल ऑफ अमाउंट है इन सब का भी टोटल। तो हमने क्या कर लिया, इन सब का भी हमने टोटल लगा लिया, इक्वल सम लगाया, रेंज सिलेक्शन दिया। यहाँ पे देखिए फिर से एक बार कर देते हैं आपको। ठीक है, हमने इक्वल लगाया, सम दिया, सबको एक बार रेंज दिया और ब्रैकेट को हमने शिफ्ट के साथ क्लोज किया और जब एंटर मारे तो 15,0310 हमारा अमाउंट सब टोटल आ रहा है। यहाँ पे कुछ अगर गड़बड़ हो तो एक बार फिर से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से एक बार हम चेक कर लेते हैं इन सब चीज़ों का, कहीं कहीं प्रॉब्लम कुछ ना हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद देखिए 15 यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है, इसको नंबर्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे, नंबर्स में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 15,0310, ठीक है, 15,0310 हमारा आ गया। ठीक, अब आता है क्या, हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है क्या है कि इस पे 10% डिस्काउंट, क्या होता है, 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले इसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाकर इसे सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड बाई हम 100 लगा लेंगे। ठीक है, जब एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 15,031। देखिए 15,031 हमारा यहाँ पर भी अमाउंट आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, डेसिमल नंबर को प्रॉपर चलाएगा। अब आता है क्या, टैक्स। टैक्स का मतलब क्या होता है समझिए। जब भी आप कोई प्रोडक्ट क्या करते हैं, बेचते हैं, तो उस पर किसी भी एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का टैक्स लगता है आपका। ठीक है, जैसे इक्वल हमने लगाया और इस वाले सिलेक्शन को हमने किया। ठीक है, एक बार फिर से एक बार हम आपको यहाँ पर भी करके दिखा देते हैं, कोई आपको कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाकर 12% हम लगा लेते हैं टैक्स, और फिर 100% हम 100 दे देते हैं। ठीक है, 100 दे देते हैं और जब एंटर प्रेस करेंगे तो 18,037 यानी कि 18,037 हमारा आ गया 20 पैसे। डेसिमल नंबर को थोड़ा सा इंक्रीज करा लेंगे तो देखिए प्रॉपर हमारा जो है आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अदर कॉस्ट रुपीज़। अदर कॉस्ट रुपीज़ का मतलब होता है कि यहाँ पे देखिए किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई अप्लाइड नहीं है, यानी कि जब आप माल भेजते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन या अदर कोई चार्जेस वगैरह लग सकता है। शिपिंग एंड हैंडिंग रेस, यानी कि किसी मालवाहक से भेज रहे हैं, कोई सामान अगर भेज रहे हैं तो उसका रेट हो गया, मानिए कि उसका रेट हमारा 800 रुपये है। आप तो कंधे पे लाद के लेकर जाओगे नहीं, तो इस तरह से। अब आता है हमारा क्या, टोटल ऑफ अमाउंट। क्या होता है, टोटल ऑफ अमाउंट। टोटल ऑफ अमाउंट कैसे निकलेगा ये चीज़ जानिए। देखिए कोई भी चीज़ हम इतना जल्द नहीं बता रहे आपको, हम आराम से बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वल लगाना है यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे क्या लगाना है आपको, इक्वल लगाना है, सबको सिलेक्शन किया, प्लस, ठीक, यह अमाउंट जुड़ेगा टैक्स का, प्लस यह भी अमाउंट जुड़ेगा, प्लस यह भी अमाउंट जुड़ेगा, माइनस लगाना है जो 15,000 रुपया यहाँ पे देख रहे हो आप, 15 जीरो जो भी है हमारा, इसको माइनस जब करेंगे तो हमारा वैल्यू हमारा बहुत प्रॉपर चला आएगा, कितना, 1554 16, ठीक है, हमारा सेम टू सेम हमारा बिल बन के हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, तो देखिए बिल में अलग अलग प्रकार के भी आपके बिल बनते हैं। तो यह था हमारा परचेज बिल फॉर्म। पिछले क्लास में हमने बनाना सीखा, इस क्लास में हमने पूरी तरह से हम लोग बिल बनाना हम सीख गए। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग।